कोई गलत नहीं है। सब यही नहीं, वो तो प्रार्थना स्थल वालों का। रोल नमस्कार, मैं ईशा और आप सभी का स्वागत है दैनिक जागरण में। आज सुबह खबर आती है कि एक चर्च में पथराव किया जा रहा है और पथराव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें सिर्फ एक शक था कि वहाँ धर्मांतरण किया जा रहा है। उस वक्त चर्च में जो मौजूद है उसके पास में यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत कर चल रही है। चर्च के अंदर थे लोगों वहाँ पे बजरंग दल के द्वारा पथराव किया गया। उनका कहना ये है कि अंदर धर्मांतरण हुआ है। क्या सबूत बताए, धर्मांतर के सबूत बताए, सबूत दिखाए, साबित करे कि हम धर्मांतर कर रहे हैं। कौन बोलता है? उन लोगों को सामने लाओ और सबूत के साथ लाओ। आप पकड़ो ना उनको सबूत के साथ, क्यों नहीं पकड़ते हो? और कौन बोलता है यहाँ पे? वो लोग बोलते हैं ना, सबूत उनके पास नहीं है। झूठी बात बोलने के लिए उनको बहुत अच्छा ज्ञान है। उनको झूठी बात बोलना अच्छा लगता है और झूठ हमेशा उनका साथ रहता है। कभी सच्चाई को जानना चाहते नहीं। एक बार आके देखे, क्या यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है कि जीवन परिवर्तन होता है? आए ना, उन देखे क्यों नहीं? उन लोग तो यही चाहते, बस लड़ाई और झगड़ा। लेकिन हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। वो जीवन देने आया है, किसी को मारने, काटने, हत्या करने के लिए नहीं आया है। लेकिन ये लोग हमेशा मार काट, लड़ाई झगड़ा करने के लिए हर जगह जाते हैं। अरे आप वहाँ पे अंदर आस्था कर रही थी, परमेश्वर को याद कर रही थी, उस बीच में कब ये पथराव हुआ सामने वाले पक्ष के द्वारा और कैसे आपको वहाँ से निकाला गया? कैसी वो स्थिति थी वहाँ पे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आराधना कर रहे थे तो जबरदस्ती उन लोग आए हैं। हम वहाँ पे, जब हमारा जगह हमारे घर में, हम खुद भी कर सकते हैं, हमें तो आज़ादी है ना। क्या आप अपने घर में आज़ादी के साथ रहते हो कि नहीं रहते हो? तो हम भी तो अपने चर्च में आज़ादी के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो वो क्यों आते हैं हमारे बीच में? क्यों हमारी परमेश्वर की आराधना करने से रोकते हैं? हम तो नहीं रोकते, उनके मंदिर में तो नहीं जाते हैं, उन्हें रोकते तो नहीं है उनके मंदिर में जाने से। हाँ, हम लोग रोकते हैं क्या? हर कोई भी जाता है। हाँ, हम लोग के बीच में आके लड़ाई क्यों करते हैं? हमारे धर्म गुरु को हम लोग जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो क्यों रोकते हैं? क्यों रोकते हैं? हर जगह मंदिर बना के रखे, हर जगह वो लोग आराधना करते हैं। हम लोग तो उनको मना नहीं करते कि तुम ऐसे काम मत करो करके, उन्हें रोकते तो नहीं है। तो वो क्यों, कौन होता है हमें रोकने के लिए? हम तो अपने परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, तो हम लोग उसकी आराधना करते हैं। अगर हम उनके मंदिर को तोड़े, हम उसको रोके ऐसी आराधना करने से, तो वो कैसे होंगे? हम लोग अगर सच्चाई की आराधना कर रहे हैं, हम उनको शांतिपूर्वक सब बोल रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं मानते हैं? हमें ऊपर और लाठीचार्ज करते हैं, हमें रोका जाता है। हमें ही अंदर क्यों किया जाता है? क्यों उन लोगों को नहीं रोका जाता है? और हमें बोले कि चुपचाप तुम जाओ आराधना खत्म करके। हम आराधना खत्म करके जब निकल रहे थे तो हमारे पास्टर को जबरदस्ती पुलिस प्रशासन पकड़ के खींच के लेके मार के लेके गए। क्यों मारे हैं? जब हमें बोला गया, हम उनके प्रशासन के अनुसार, हम लोग उनके बातों के अनुसार हमने काम किया है। लेकिन क्यों लोग हमारे पास्टर को जबरदस्ती से वो लोग पकड़ के गए? इसी ताक में लोग खड़े थे कि हमारे पास्टर को ये लोग निकलेंगे और हम पकड़ के लेके जाके इन्हें गए मारेंगे करके। तो क्यों किया ऐसे? कैमरा को खींच के ले जा रहे हैं पूरा। क्यों ऐसा करते हैं? जी, तो कहीं ना कहीं ये अंदर प्रार्थना कर रहे थे। इनका कहना है धर्म परिवर्तन का कोई सबूत नहीं है, जिसके बावजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके पास्टर को यहाँ से उनको हिरासत में लिया गया। पर मुद्दे की बात यह है कि जब एक हिंदू राष्ट्र में हम रहते हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं, एक संविधान आपको किसी भी धर्म की पूजा करने की इजाज़त देता है, पर जब धर्म की बात होती है तो धर्म इतना अग्रेसिव क्यों हो जाता है? जी भी आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या कुछ घटना आपके साथ में हुई? जब मैं चर्च से निकल रहा था पास्टर के साथ, तो एक बंदा था, उसको खींच के पुलिस वाले के हाथों में दे दिया। और जब वो लेके जा रहे थे तो मैं उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था,
और जब मैं उनको छुड़ा रहा था तो पुलिस वाले लोग मेरे को डंडा डंडा मारी है, उनके जूते के निशान है मेरे पीछे मारे, में गलत आवाज़ का निशान भी देख सकते हैं आप इस तरह से। ऐसा वैश्य ऐसा चीज़ करना क्यों इन लोगों को शोभा नहीं देता, क्योंकि इन लोग इतना गलत काम क्यों करते हैं। इन लोग हम लोग सुरक्षा के लिए रहते हैं लेकिन इन लोग हम लोग को उल्टा मारते हैं, ये सब गलत है। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन ने उस वक्त जब आपको परमिशन दी कि आप अपना पूरा प्रेयर करके वहां से निकलिए, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने इस बोला कि तुम प्रार्थना पूरा शांति से कर लो, उसके बाद आप अपने घर जा सकते हो। जैसे ही जब सब धीरे धीरे निकले, उन लोगों का सबका नाम, एड्रेस, पता सब चीज़ लिख रहे हैं, उन लोगों से आईडी मांग रहे हैं। किस चीज़ की आईडी दे हम? जो मार रहे हैं उनका लो ना भाई। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ घटना सामने घटी थी जिसकी वजह से या धक्का मुक्की वजह से हुआ था कि स्पेशली कुछ कारण के बिना कारण के पुलिस ने ऐसा कुछ व्यवहार आपके साथ किया? मैम पहली बात तो बताऊँ, बजरंग दल आए और पुलिस वालों ने पूरा उनका साथ दिया, और जितने भी मेरी बहन भाई लोग हैं सब लोगों के हाथ पैर में भी लगा है, और एक दो जन का हाथ पैर में झंडा लगाने का कोशिश की और तो कहीं ना कहीं आपको पूरा प्रेयर करने दिया, उसके बाद अगर प्रशासन ने कहीं ना कहीं उसके बाद आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया? जिस तरह से हम लोग प्रेयर करते उस तरह से नहीं हो पाया था। और हम ये देख रहे थे कि जब मैं प्रार्थना हम लोग करने के निकल के शांतिपूर्वक घर जा रहे थे तो हम लोग खींच के मेरे सामने ही पास्टर जी ने गला पकड़ के उसको मार रहे हैं, उसके सेंटर पॉइंट में लात मारे। वो ऐसे किया, मम्मी चिल्ला रहा था, रो रहा था, और उसके बाद फिर मेरे को पकड़ मेरे को मार रहे थे उल्टा। मैं बोला कि मैं छुड़ा रहा हूँ, मेरे को क्यों मार रहे? बोलते हैं नहीं तू भी लोगों के साथ है क्या, बोल के सब मिले हुए थे। और मेरे को जब लात मारे, मैं उनको लात पकड़ा तो मेरे को डंडे डंडा मारना चालू कर दिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब ये पूरी घटना हो रही थी, जब लोग उस चर्च से बाहर निकल रहे थे, उस दौरान जो भगदड़ हुई उसमें क्या कुछ, अभी तो ये पूरी जांच का विषय है, और शायद जिस हिसाब से भैया बता रहे हैं उस हिसाब से तो ये कि शांतिपूर्वक को प्रेयर करके बाहर लौट रहे थे, जिसके बावजूद पुलिस प्रशासन भीड़ छाटने के बहाने पास्टर को और जो अन्य लोग उनको बचाने जा रहे थे उनको बेदर्दी से उन्होंने मारा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर विनोद जी, जो इस चीज़ों के बारे में हमें विस्तारपूर्वक बता पाएंगे। सर आप वहाँ थे, क्या लगता है, लोगों का कहना है, बजरंग दल का कहना है वो कि वहाँ धर्मांतरण हो रहा था, ये किस हद तक सही है? धर्मांतरण यदि हो रहा तो शासन प्रशासन को सूचना करना चाहिए था, और शासन प्रशासन अपना कानून के हिसाब से जांच करते और जो भी करना उसको उचित कार्रवाई करते। सर एक चीज़ें थी, वहाँ कितने, जैसे वो चर्च था, वहाँ कितने के लोगों की तादाद रही होगी? वहाँ पर 1000-1500 लोगों का उपस्थिति प्रति रविवार को प्रार्थना के लिए होते हैं। तो ये हर बार होता है, तो इस बार कैसे अचानक इतनी भीड़ हो गई और अग्रेसर हो गया, अंदर से भी पथराव और बाहर से भी पथराव, ये कैसा दृश्य था? ये उसका जानकारी मेरे को नहीं है। बाहर से पथराव हुआ होगा तो वही पत्थर शायद वापस फेंके होंगे वहाँ उपस्थित जवान लोगों के द्वारा। लगातार ऐसा आरोप लगता है कि लोग देके या किसी लालच देके, गिफ्ट्स देकर धर्मांतरण करा जाता है, ये किस हद तक सही है, और क्या ये सिर्फ आरोप है कि ये चीज़ क्या है? कुछ धर्मांतरण के देखो, एक प्रार्थना सभा में किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकता। धर्मांतरण जो है कानूनी प्रक्रिया है, मगर लोगों को प्रार्थना सभा में आने में रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कोई एक धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल में कोई भी जा सकता है, तो और उसको इसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। तो क्या हम मान सकते हैं कि उस जगह पे सिर्फ हिंदू नहीं और अन्य भी लोगों के धर्म के लोग वहाँ पे थे? हाँ, गैर मसीह लोग भी इस प्रार्थना सभा में प्रति रविवार को आते हैं। आसपास के लोग भजन सुनने के लिए आते हैं। ये हर बार ये आता है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये हर बार होता है? हर बार हो। 50 साल पुराना चर्च है, 50 साल से आसपास के लोग भजन सुनने के लिए आते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये बात में सत्य है कि वहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लोग नहीं थे, और भी अन्य धर्म के लोग वहाँ पे जो पूजा पाठ अर्चना है वो करने के लिए उस चर्च में पहुँचे थे। पर धर्मांतरण का विषय है, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया कि वहाँ धर्मांतरण हो रहा था कि नहीं, क्योंकि धर्म मानने की कोई सीमा नहीं है, धर्म परिवर्तन की कुछ नियम है, तो ये अपनी अपनी इच्छा के ऊपर है। क्या कुछ है, देखते हैं। उस प्राइवेट चर्च पर बहुत सारे जनसमूह भरा पड़ा था, वहाँ फिर से प्रलोभन दिया जा रहा था और लोगों को बरगलाया जा रहा था। आज का बताएंगे, आज आप लोग रायपुर नाका पहुंचे, आप लोगों ने काफी भीड़ था, क्या कुछ कारण था, क्या कन्वर्सेशन का आप लोग आरोप लगाए धर्मांतरण का यहाँ पर? जी बताइए। हम ये बोलते हैं, कोई हिंदू समाज का आदमी कभी क्रिश्चियन मोहल्ले में या किसी मुस्लिम मोहल्ले में नहीं जाता अपने धर्म के प्रचार करने के लिए। इनके समाज के लोग, हिंदू समाज के जो नीचे के तबके के लोग हैं, उनके पास सघन बस्ती में आके क्या प्रचार करते हैं, क्या कागज बांटते हैं, ये प्रलोभन देते हैं धन का, पैसे का, मेडिकल का, शिक्षा का, और इसको देकर प्रलोभन के आधार पर एक चमत्कार का भ्रम फैलाते हैं और एक करेंट की जाल फैलाते हैं। आज यहाँ कितने परिवार जो है कन्वर्ट हुए जिसके आपके पास शिकायत है? बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ये मोहल्ले के लोग बैठे हैं जो लोग ये बताते हैं कि बार बार इनके पढ़ाई से लेकर शिक्षा सब चीज में व्याधा हो रही है, बार बार ये बढ़ते जा रहा है। पहले क्या होता था, रविवार को बस आते थे, अब ये लोग शुक्रवार को भी यहाँ आना चालू हो गए हैं। शुक्रवार को भी आते हैं, रविवार को भी आते हैं, दोनों दिन कर रहे हैं, बुधवार को भी आ रहे हैं।
इनका कोई रूपरेखा नहीं है। ये जो बना हुआ है वो एक प्राइवेट चर्च है, अवैध में बना हुआ चर्च है, अवैध में भी बना है और प्राइवेट है, इसमें कोई इसका माई बाप नहीं है। ऐसा चर्च नहीं बन सकता, क्या ऐसा नियम है? हम जो ओरिजिनल चर्च है उसका कभी विरोध नहीं करते, उसके लिए कभी जाते नहीं। हम मानते हैं कि धर्म का स्वभाव है, कोई आएगा जाएगा, लेकिन इन जगहों में जो होता है वो जाल बना के धर्मांतरण ही किया जाता है बाकायदा, इसके सिवा कुछ नहीं होता। प्रशासन को बार बार आवेदन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल देता है, उसके बाद प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करती। आज हमारे आने के बाद हमारे लोगों में, हमारा जो जिला संयोजक है सौरभ जी, उसके ऊपर पथराव हुआ, एक दो भाइयों को और चोट आया है, चोट की फोटो आपको भेज दी जाएगी। उसके बाद बजरंग दल को उग्र होना पड़ा। बजरंग दल पथराव कितने बजे हुआ, क्या समय था पथराव? मान के चलिए 12 बजे के आसपास, लगभग 12 बजे के आसपास पथराव हुआ है। पथराव होने के बाद हमको उग्र होना पड़ा, हमारी टीम बढ़ी और हम सब आना चालू हो गए। आप चोट को देखेंगे कि चोट कैसे, ये चोट पहुंचा है और ये चोट पहुंचने के बाद पथराव हो रहा है। परिचय देंगे। रामलोचन राकेश तिवारी, बजरंग दल विभाग सह संयोजक, ये हमारा भाई है। हाँ, दे रहा हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का दुर्ग जिला संयोजक हूँ, सौरभ देवांगन। आज हमको जैसे सूचना मिलती है, सूचना मिली कि कुछ लोग को धर्मांतरण किया जा रहा है और हमको जानकारी मिली तो हम आए अपनी टीम के साथ, और हमने कोई अलग अभद्र बातें नहीं किया, किसी प्रकार कुछ नहीं किया। वो लोग पहले से तैयार थे और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी मिसरीदो वाला, तो उन्होंने पहले से तैयारी बना ली है। और अभी जब हम लोग यहाँ आए तो वो लोग पीछे से लाठी डंडा चलाना और पत्थरों से मारना, महिलाओं को सामने करके करना। उसके बाद हमारी टीम जब उसका विरोध की तो वो लोग उग्र होके अपनी संख्या बल को बढ़ा के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग वहाँ पर से धर्मांतरण सुनने में, मेरे सर में चोट आई है, पत्थर ऊपर से जो ईंट पड़ा उसमें मेरे पत्थर में सर में चोट आई है। और कुछ लोगों को हम लोग जानते भी हैं, इसलिए हम लोग आज आपके मीडिया के माध्यम से आज एक बात बोलना चाह रहे हैं। अगर ये चर्च जो आज तथाकथित चर्च बना के रखे हुए हैं, चर्च अगर वो टूटा नहीं, अगर वो चर्च पर कार्रवाई नहीं की, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करने के साथ खुद चर्च को तोड़ने का काम करेगा। ऐसे चोटें और देखेंगे आप। घटना है कि दो पक्षों के बीच में तनाव की स्थिति थी, कुछ गलतफहमियों के चलते, और पुलिस ने टाइमली एक्शन लेके, टाइमली इंटरवीन करके स्थिति को शांत कराया। और जो भी हमारी जांच चल रही है और जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उसमें हम उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। बजरंग दल द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार धर्मांतरण हो रहा है, किस प्रकार का धर्मांतरण? इसमें जांच करेंगे, अभी इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की जाएगी और जो भी होगा, जो भी दोषी व्यक्ति होंगे, जो भी गलत कार्य कर रहे होंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ है और उसमें भी पद्मनापुर थाने का ये एरिया है, तो वहाँ पे वो लोग कंप्लेंट देंगे और उसके बेसिस पे हम कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।